बीती रात देश और दुनिया के तमाम फुटबॉल फैंस के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। दरअसल फ्रेंच फुटबॉल के द्वारा दिया जाने वाला प्रेस्टिजियस फुटबॉल अवार्ड बैलन डोर का अनाउंसमेंट हो चुका है। कौन बैलन डोर जीता, इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही कोपा ट्रॉफी किसको मिली, याशीन ट्रॉफी किसको मिली और बैलन डोर को लेकर इतनी चर्चाएं क्यों हो रही हैं। इसके साथ ही मेसी और रोनाल्डो का जो युग था बैलन डोर में, उस युग का भी अंत हो गया है, उस पर भी थोड़ा सा नजर डालेंगे। और अंत में आपको यह भी बताएंगे कि आने वाले वक्त में कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो कि बैलन डोर जीत सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि बैलन डोर ये अवार्ड क्या है और इसको कैसे दिया जाता है। एक बार इस पर अगर नजर डालें तो क्विकली आपको बताएं तो बैलन डोर अवार्ड्स ये फ्रेंच फुटबॉल के द्वारा दिया जाने वाला प्रेस्टिजियस इंडिविजुअल ट्रॉफी है। अब इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि बैलन डोर अवार्ड इंडिविजुअल प्लेयर्स को मिलता है जो कि उनके कैलेंडर ईयर या सीजन के सबसे बेस्ट प्रदर्शन पर और सीजन के सबसे बेस्ट फुटबॉलर को दिया जाता है। इसके साथ ही इसके 3 क्राइटेरिया भी हैं, जिसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है कि उसने इंडिविजुअली किस तरीके का प्रदर्शन किया है। दूसरा जो क्राइटेरिया है उसमें यह आता है कि उसके साथ टीम ने किस तरीके का प्रदर्शन किया है। अगर चैंपियंस लीग है तो चैंपियंस लीग जीती है या नहीं, यूरोपा लीग ही जीती है कि नहीं जीती। इसके अलावा अगर इंटरनेशनल ईयर है तो इंटरनेशनल ईयर में यूरोज जीता है क्या नहीं, कोपा अमेरिका जीता है या नहीं, इसके अलावा वर्ल्ड कप जीता है या नहीं। इस तरीके की तमाम चीज़ें चेक की जाती हैं। और उसके बाद तीसरा और आखिरी जो क्राइटेरिया है वो बिहेवियर है कि प्लेयर का बिहेवियर किस तरीके का रहा है। तो ये तो बैलन डोर के बारे में बात रही। अब आपको बता दें कि बैलन डोर का अवार्ड जो कि माना जा रहा था कि विनीशियस जूनियर ब्राजील के एक स्टार फुटबॉलर और रियल मैड्रिड के लेफ्ट विंगर को मिल सकता था, लेकिन उन्हें नहीं मिला, बल्कि रोड्री को मिल गया। अब इसको लेकर कंट्रोवर्सी ये उठ रही है कि दरअसल बीते दिन हमने देखा कि जब कहीं से ये लीक हुआ ये खबर कि विनीशियस जूनियर को ये ट्रॉफी नहीं मिल रही, तो उसके बाद रियल मैड्रिड की टीम और उस टीम के कुछ खिलाड़ियों ने इसको पूरी तरीके से बॉयकॉट करने का फैसला किया। विनीशियस जूनियर भी बैलन डोर लेने नहीं पहुंचे, इसके अलावा पूरी रियल मैड्रिड टीम भी नहीं पहुंची, बल्कि मैड्रिड को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रॉफीज़ और अवार्ड्स भी मिले थे। आपको बता दें कि बैलन डोर को लेकर ये कंट्रोवर्सी ये है कि रोड्री को क्यों दिया गया। तो अब एक बार रोड्री और विनीशियस जूनियर के स्टैट्स पर भी नज़र दौड़ाएं तो रोड्री जिनको बैलन डोर मिला है, उसके बाद दूसरे नंबर पर विनीशियस जूनियर आते हैं। रोड्री की अगर बात की जाए तो रोड्री ने इस सीजन काफ़ी कमाल का प्रदर्शन किया है। सबसे बड़ी बात है कि यूरोज़ में काफ़ी कमाल का उनका प्रदर्शन रहा और यूरोज़ को उन्होंने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बल पर जिताया भी स्पेन के लिए। इसके साथ ही उन्होंने क्लब वर्ल्ड कप जीता मैनचेस्टर सिटी के लिए और इसके अलावा कई और भी ट्रॉफीज़ अपने नाम की। अगर इंडिविजुअल उनके प्रदर्शन की बात की जाए तो उनका एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा। इसके साथ ही उन्होंने गोल्स और असिस्ट की अगर बात की जाए तो लगभग 26 गोल कंट्रीब्यूशन उनका रहा। वहीं अब विनीशियस जूनियर के स्टैट्स की बात करें तो यूसीएल उन्होंने जीता, इसके अलावा जो ला लीगा है उन्होंने जीती, सुपर कोपा उन्होंने जीता। तो तमाम चीज़ें उन्होंने जीती जिसके बल पर ब्राज़ीलियन फैंस और रियल मैड्रिड फैंस ये मान रहे हैं कि उनको मिलना चाहिए था। तो कंट्रोवर्सी तो ये है। अब आपको बता दें कि रोनाल्डो और मेसी का दौर अब समाप्त हो चुका है। 2003 से रोनाल्डो और मेसी लगातार इनमें से कोई एक खिलाड़ी तो बैलन डोर जीतता था या फिर टॉप 5 टॉप 10 की कंटेंशन में आते थे, लेकिन अब इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि ये दोनों ही खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि मेसी MLS चले गए यानी USA चले गए हैं, वहीं रोनाल्डो सऊदी अरेबिया चले गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बैलन डोर के बारे में हमने आपको बताया। इसके साथ ही अगर कोपा ट्रॉफी की बात की जाए तो कोपा ट्रॉफी मिली है 21 वर्षीय लमीन यमाल को, जो कि बैलन डोर की रैंकिंग में 8th फिनिश किए हैं। लमीन यमाल आने वाले वक्त में कमाल प्रदर्शन कर सकते हैं और बैलन डोर भी जीत सकते हैं। इसके साथ ही अर्लिंग हालैंड, किलियन एम्बाप्पे, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि आने वाले वक्त में बैलन डोर जीत सकते हैं। इस खबर में इतना ही। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।